Is that you? Yeah. Praise God. Hallelujah. Happy Easter. Praise the Lord. That's the day of the resurrection, and today we're going to learn a lot about this. When this happened, when Jesus was alive. Hallelujah. And Easter is just not only for gathering, it's for learning about Christ. But many times people think we are here to just to gather and आपको पता है कि लोग क्या करते हैं कि ज्यादा कपड़े वगैरह पहने चर्च में आए और पूरा अपना एक जश्न जो है वो मनाया जाता है पार्टीज की जाती हैं ईस्टर पार्टीज होती हैं इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड we are quite happy with that but Easter is learning about Jesus. Hallelujah. So there's so many people they know about Easter but they don't understand what Easter is. And Easter is something special because it's not only Jesus was rose again, you know. ज्यादातर यही कहा जाता है कि यीशु जिंदा हुआ है और इसलिए ईस्टर है. But it's more than that. If you really think carefully, the Easter is about Jesus have control over death. That's the whole picture of the Easter. You know, हमने कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा हुआ दुनिया में कि लोग मर जाते हैं जिंदा होते हैं जैसे लाजर मरा वो जिंदा किया गया ऐसे एक लड़की का जिक्र आता है बाइबल में फिर पुराने अहदनामा में भी जिक्र आता है इस तरह मुर्दे जो थे वो जिंदा होते थे तो जिंदा होना जो है इज अ मिरेकल्स but it's not very special anymore. Why? Because you have seen this before. तो ईस्टर को स्पेशल बनाया इस तरह जाता है कि पर्सन आपने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपने आप को अकेले भी करते हैं यू नो दैट लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा शख्स हो जो अपने आप को खुद मौत के अंदर लेके जाए और फिर खुद से ही वो जिंदा हो जाए. That's the Easter about. That's the speciality of the Easter. यीशु मसीह consciously, we learned this on Good Friday, कि यीशु मसीह जो थे वो consciously, fully aware थे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो उसने बोला it is finished. ये बोला था it is finished और उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी जान जो है वो बाप के हवाले करता है यानी वो खुद से मौत के उस जो बंधन है जो हम कहते हैं कि मौत के एक सिस्टम है उसमें खुद दाखिल होता है उसको किया नहीं जाता बल्कि वो दाखिल होता है और उसके बाद वो खुद से जिंदा होता है. दिस इज द स्पेशल अबाउट द ईस्टर. दैट्स व्हाई द ईस्टर इज वेरी वेरी स्पेशल. हालेलुया. सो आज हम आपको प्रेज एंड पावर मिनिस्ट्री की जानिब से वेलकम करते हैं. आपने टाइम निकाला और इस मौका पर ईस्टर के मौका पर ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम खुदा के ध्यान में आए हैं. You know, sometimes people think we are a small group, but small group become a bigger group in the future. You will see. This is our first meeting actually, and we are glad. मुझे याद है कि जब हमने पहली मीटिंग आज से कई साल पहले की बात 20 साल पहले की बात जब हमने न्यू बोर्ड में हमने पहली मीटिंग की तो एक ही फैमिली से हमने शुरू किया घर से. You know, then the church grew and growing. It was growing fast. तो हम और भी काम कर रहे हैं. चर्च हम लंदन में भी खोल रहे हैं. 11 को हमारी पहली मीटिंग है. उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. प्रेज द लॉर्ड. तो आइए हम खड़े हो जाएं खुदा की तारीफ में और हम प्रे करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाते हैं और दुआ करते हैं. हालेलुया. सब सर खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे. हालेलुया. प्रेज जीसस. अगर आपने कभी पहले दुआ नहीं की तो आज शुरू कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ स्पेशल टाइम
you can begin speaking to God. Hallelujah. Because God, Jesus has laid his life for you. He saved you. Hallelujah. And we can talk to him. Hallelujah. Praise Jesus. जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करते हुए तेरे कर्म में आते हैं। आज किस दिन के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदा आज ईस्टर का मौका है। खुदा आज सेलिब्रेशन है। आज एक खुदा फतह का खुदा मौका है। खुदा हम तेरी उस विक्ट्री में शामिल होते, फतह में शामिल होते हैं। तूने मौत को अय खुदा आज सलीब पर डिफीट किया है और ये साबित किया है और कहा कि अय मौत तेरा डंक कहा रहा। अय खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि अब मौत का जो जितने भी बिलीवर्स हैं उनके ऊपर भी उनका कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदा तूने फरमाया कि आलम रुहा का इख्तियार भी तेरे पास है। हालेलुया। मौत का इख्तियार, जिंदगी का इख्तियार, हर चीज का इख्तियार, अदालत का इख्तियार तेरे पास है। ऐ खुदा जितने भी तेरी हुजूरी में आज आ चुके हैं इन पर ऐ खुदा तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं और खुदा हम चाहते हैं कि तेरा दाहिना हाथ खुदा हमारे ऊपर बड़ा रहे। जब हम गाते हैं, बजाते हैं, प्रस्तुत करते हैं तो खुदा ये तेरी हजूरी में खुशबू की मांग पहुंचे। अपना जलाल जाहिर करना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जमात खड़ी रहेगी और पहला गीत हम गाएंगे। ये सबको आता होगा डेफिनेटली, 173 नंबर ये गीत है। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दहिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आता है गीत? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। पापा तो पहचान यीशु आया जग में। पापा तो पहचान यीशु आया जग में। आन के मटाए उन्हें पाप सब आन के मटाए उन्हें पाप सब। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। घोड़े का ताज करने आला बादशाह। घोड़े का ताज करने आला बादशाह। सूली उते मरने का धूम मचा लिया। सूली उते मरने का धूम मचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। नेता डाटा योगी मसली विच बचया। नेता डाटा योगी मसली विच बचया। ते पाप धोण वाला योगी चश्मा बन गया। ते पाप धोण वाला योगी चश्मा बन गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात
जिंदा हो गया, वो जिंदा होया मौत लेकर जित के, जिंदा होया मौत लेकर जित के, मैं चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ पे, मैं चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ पे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, मैं दुनिया का निजात जिंदा हो गया, मैं दुनिया का निजात जिंदा हो गया। जय जय बोलो मनो मनाओ मीतरू, जय जय बोलो मनो मनाओ मीतरू, दिल विच रखे हो मुसीबी दिल विच रखे हो मुसीबी। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, मैं दुनिया का निजात जिंदा हो गया, मैं दुनिया का निजात जिंदा हो गया। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे, और मैं दावा दूंगा बेटी मैरी को कि आए और वो हमारे लिए आज का जो कलाम मुकद्दस का जो वेद है वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगी। ये है जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 18। बेटे आगे Happy Easter, everyone, and to everyone watching live. Same to you. Okay. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple and the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with the other disciple, and they were going towards the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in and saw and believed. But as yet, as they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to the tomb. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stood to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him,
So if you decide to take him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher, which means teacher. Jesus said to her, do not pray to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. Thank you very much. आइए हम एक बार फिर खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा जुबिया से कि दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 प्यारी मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए खुदावंद तेरी बारगाह में दाखिल होते हैं और तेरी फतह के दिन को सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद कि तूने मौत पे फतह पाई और हमारी साल्वेशन के प्लान को कंप्लीट किया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में नए दिन को बख्शा और स्पेशली साल्वेशन के दिन को खुदावंद you've been risen on this day, Lord Jesus. We give you glory, we give you praise, Lord, and we exalt your name on high. खुदावंद इस इबादत को हम शुरू से लेकर आखिर तक तेरे कदमों में रखते हैं। खुदावंद इस जमात का जिम्मा ले, वो कि हम नंबर में थोड़े हैं खुदावंद, लेकिन हमारे दिल तेरी तरफ लगे हुए हैं। खुदावंद पास्टर साहब को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और खुदावंद जो कलाम वो हमसे करें खुदावंद उसमें तू बड़े और वो बड़े खुदावंद, ये सब कुछ मांग लेते तेरे पाक पवित्र नाम में, आमीन 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 हालेलुया। आइए हम एक बार फिर खुदावंद की हुजूरी में खड़े होंगे और गीत गाएंगे 217 गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ये भी गीत सबको आता होगा क्योंकि ऐसे गीत मैंने चूज किए हैं जो सबको आते हों। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हम पर फर्ज है कि हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो सना और उसकी सताइश करें। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। पहले जरा ताली आपकी थोड़ी कम थी आवाज की, और मैं चाहता हूँ ताली जरा बजाएं। अगर आपको नहीं आती अब मैं सिखा देता हूँ। ये 3 फिंगर्स होती है, ये इधर लगती हैं, इधर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बाकी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सीखना ताली बजाना को कैसे प्रस्तुत कैसे करते हैं खुदावंद की। भैया आपने ऐसे लगाना है, अरे ना बात ऐसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, होवे सना, हमेशा रब की होवे सना,
रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ये गीत जब मैं छोटा सा था बचपन में हम बहुत गाया करते थे, और जब ताली की बारी आती थी ना तो चर्च में सब लोग ताली बजा कर जाते, तो वो एक जैसे यंग ब्लड होता है ऐसा थोड़ा जोश था, तो बड़े जोश इतनी ताली बजानी कि पाशा ने कहना आस्था बजाया करो, तुझे आवाज नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जोश होना चाहिए खुदा के लिए, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि हमारे अंदर जोश हो। we should actually have we need to use our emotions for the Lord, you know. बहुत से लोग ऐसे हैं, they are emotionless, they don't actually feel what the God has done for us in the cross. You know? I've seen people, you know, when the Good Friday service happened, and the many people, especially the middle-aged people, they start crying, they use their emotions, they just feel how Jesus was tortured and how he was on the cross. And they do have feeling about Jesus. They do have feeling about their faith, what they believe.
that you have feeling, you know. So this is really wonderful कि हम खुदा को फील करें. यही एक मसला होता है कि हम खुदा को फील ही नहीं करते, और हम जब खुदा को फील ही ना करते तो खुदा फिर हमें फील नहीं करता, you know. हम फिर खुदा से दूर चले जाते हैं. So we must have a feeling for God, you know. And you know that we all have a feeling for their own mother, father, family, brother and sisters, you know. Exactly the same way we should have feeling for the Lord, you know. Without feeling, you cannot build a special relationship with the Lord. You know that? Without feeling, it's nothing. In everyday life, you can see without feeling is nothing. So we must have feeling for the Lord, and when we singing, we sing for the Lord. भले हम कितने भी शुद्धा क्यों ना हो, कितने भी हम इस तरह के क्यों ना हो, क्योंकि आज सुबह मैं काफी जैसे कहते हैं कि थोड़ा अफसरदा था, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा था, काफी ज्यादा था अफसरदा, क्योंकि you know that this is our first meeting, and our first meeting I'm doing this meeting without my beloved friend, which we lost him. And it was really, I was emotional, and I was thinking how I'm going to do that, you know. But the Lord gave me strength. Yes, you can. You continue. That was my will, and you always seek my will. My will be done. This is what the Lord said. Not your will be done. My will be done. So that was His will, and we bow before His will. So that's why I was able to stand and talk to you. Praise God for everything. It's a time to hear the voice of the Lord. And before we move forward, I would like to ask my brother Marcus to come and pray for the sermon and for the people. जो लोगों के लिए दुआ करेंगे, चर्च के लिए दुआ करेंगे, सरमन के लिए दुआ करें, और खुदा से दुआ करें कि खुदा लोगों के दिलों को खोल ले, दिमाग को खोले, ताकि जो कुछ आज पढ़ा जाए, सुनाया जाए, वो हमारे ज़हन नशीन हो, हमारे ज़हन में बैठे. जी भाई मार्कस. Okay. खुदा हम तेरा शुक्र तेरा तारीफ करते हैं जलाल के बड़े खुदा खासकर आज के दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदा. तूने हमें ये मौका दिया, हम तेरी हुजूरी में झुके, तुझे याद करें और तेरे जी उठने की खुशी मनाएं खुदा. अब आप जो भी इस वक्त यहाँ लोग मौजूद हैं खुदा, उनको दिन दुगनी रात चुगनी करती है, और खुदा जो उनका मकसद है बाप समानी, उनको उनके मकसद में कामयाब कर. चले बाप, खासकर मैं इस चर्च के लिए, पास्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ, जिस मकसद के लिए हमने ये चर्च स्टार्ट किया खुदा बंदा, हमें बरकत दे, ताकि हर इंसान हर अपने अंदर एक कुव्वत, अपने एक जज्बा पैदा करे. और खुदा हम इस वक्त तुझे याद करते हैं. अब आप तेरे आगे मिन्नत करता हूँ कि हमें और बढ़ा, ताकि हम इस मकसद में कामयाब हों. और खुदा खास करके मैं दोबारा दुआ करता हूँ,
पास्टर साहब के लिए, पास्टर साहब को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। और खुदा जो आज कलाम पढ़ाया जाए पढ़ाया गया है, खुदा हमें इस कलाम को समझने की, सोचने की, समझने की और सोचने की ताकत हो, ताकि इस मैसेज को हम सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल ना दे, बल्कि खुदावन अपनी जिंदगी में इस काम को दोहराएं। तो खुदावन तुझे याद रखें, खुदावन हमारे सोच को बढ़ा, हमारे ख्यालों को खुदावन वैसा चला जैसा तू चाहता है। खुदावन मैं खासकर उन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ लोग इस वक्त बच्चे मुसीबत, गमगीन, परेशान, खुदावंद तू सबकी परेशानी को दूर कर। खासकर मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद जो भी पाकिस्तान में मुसीबतें आ रही हैं, खुदावंद यीशु नाम पर खत्म, खुदावंद और जो लोग बीमार मुसीबत की सब परेशानी दुखों को दूर कर। खुदावंद आज जो हम मैसेज लेकर जाएं, ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, खुदावंद हमारे ज़हनों को, हमारे ख्यालों को बदल दो। तेरा शुक्र हो, सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस और जलाली नाम, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, आज हम उसकी रोशनी में देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि ईस्टर संडे इज नॉट जस्ट a religious holiday. This is what the meaning has been changed in this country. This was a seasonal holiday. Even when the Christmas time happened, the same problem happened. Seasonal greeting. It's not a season, it's not a seasonal thing. It is a message of salvation. We need to understand that it's not just a holiday we just celebrate. It's a day we celebrate the greatest victory in human history when Jesus was resurrected, when Jesus was rose again. So it is a victory over the death in human history. Nobody has done this before and after, and not going to be in the future anyway. These things only God can do. You know, when there was a time when we were talking about the Christmas time, and you might think why I'm talking about the Christmas, but it's a foundation. That's why I have to lay the foundation first to you to understand this. When we read the Gospel of John, chapter 1, what we see there, in the beginning there was a word. And then we see, is written there, the word was God. And then we see verse 14 and 18, very, very important. And it says, the word became flesh. You notice here, the word became, not made, not created. You know, the God actually became flesh, not made flesh, or it was created as a flesh. No, he actually become himself. So that's the foundation. It's a God word. God जो है इस दुनिया में आते हैं, same God in heaven. Okay? जब वो दुनिया में आते हैं तो उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं, शागिर्दों के साथ बात करते हैं, और हम ये देखते हैं कि when he was talking to his disciple, he promised so many things, and one of the promise was कि मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हूँ, इस मकदस को आप ढा दो और मैं इसको तीसरे दिन जो है वो फिर बिल्ड करूंगा. That was a promise. But what
we can learn from the empty tomb? This is the question of today. What we can learn from the empty tomb? Just imagine yourself. If one of our friend, a relative, somebody died, and maybe 2-3 days after, we just went there to visit the grave, and the grave is wide open, the dead body is not there. What first thing will come into your mind? You know, the first thing, exactly the same way, जो मैरी मगदलीन जो थी, उसके जहन में भी पहली बात यही आई कि body was taken away. It's gone. Is somebody taken? And she was very upset. Exactly the same way like you and I would be. You know, if I was in the place of Mary the Magdalene, I would say, or maybe one of you. We all are human beings. We got feeling, we got emotion. We react the same way. And she was very upset. ये disaster है. ये क्या हो गया है कि डेड बॉडी जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है. और वो पहला उसके लिए जो सरप्राइज है वो ये था कि इतना भारी पत्थर है वो किसने लटका दिया. So there was a big stone in front of the tomb. And how it was removed, that was actually her feeling. वो ये सोच रही थी. और उसके बाद फिर वो ये सोच रही थी कि इसके बाद उसके जो ज़हन में जो बात आती है, if something terrible has happened, but God was actually doing something glorious work behind the curtain. You see? It's God who is doing it. उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था. और दूसरी बात हम देखते हैं, the empty tomb means God keep His promise. You know? पहली बात हमने देखा, the empty tomb means Jesus is alive. He's not there anymore. And when we celebrate Easter, actually it's a memorial service. The memorial means you remember the person, you remember the fact, you remember something happened. That's a memorial. So we remember what Jesus has done on the cross for you and for me. And the empty tomb was telling that Jesus is alive. He's not there anymore. For the disciple, for the Mary the Magdalene, and for all other people who heard this news, and that was really a surprise for them. Surprise for them. And the second thing we learned, the empty tomb means God keep His promise. If you remember, Jesus had already told His disciples that He would be delivered, crucified, and raised on the third day. That already been told. And all the disciples knew about these things. It's going to happen. When the tomb was empty, and it proved that His word was true. जो हम empty tomb को देखते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम को कंपेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि जो empty tomb है वो हमें ये बता रहा है कि जो खुदा प्रॉमिस करता है वो ट्रू है. खुदा अपने प्रॉमिस से फिरता नहीं है. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसके प्रॉमिसेस की सारी बातों हम देखते हैं. तो फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है हमें कॉन्फिडेंस देता है. Then you know when the truth is happening in front of you, then you building up your confidence in the Lord. You know, when Mary the Magdalene saw the empty tomb and the stone was rolled away, and she was the witness of this incident. The first thing she thought, maybe something bad happened. But then she knew that Jesus fulfilled His promise. And that actually built her confidence. And then she ran to
tell other people. And first they were really upset about the news. Wow, we can't believe that's happened. But this happened. And उसके बाद क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखिए अफसोस की बात यह है कि हम जो लोग हैं हमने अपनी निजात जो है वो इनहेरिटेंस में ली है। आप जानते हैं कि हमारी जो salvation has come to us in inheritance, because my father, my mother was a Christian, your mother, father are Christians, so it's in the line. Salvation is in the line. We did not earn salvation, we did not do anything. We just received it. तो जब कोई भी चीज आपको मिल जाती है, बनी बनाई मिलती है, तो उसकी फीलिंग अलग होती है। क्योंकि मैं दूसरी कौम में भी काम करता हूँ, जो दूसरी कौम के लोग हैं, जब वो salvation को एक्सपीरियंस करते हैं, believe me not, उनकी जो मुस्कुराहट होती है, उनकी जो तसल्ली है, वो एक अजीब सी होती है, हमारी जैसी नहीं होती। हम गीत भी गा रहे होते हैं तो ताली ऐसे से बज रही होती है, ऐसे बज रही होती है ताली, और मेरे खुद से भी आवाज नहीं आ रही होती। समटाइम क्या कर रहे होते हैं कि बस पैसा को पता चलना चाहिए कि मैं ताली बजा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, you know that? तो मैंने भी कुछ करना है। और उन लोगों में जो लोग वाकई खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर गौर करते हैं और उनको निजात मिल जाती है, the people who actually look at Jesus on the cross and they receive their salvation and they know that we cannot earn our salvation, it is by faith in Jesus Christ, and see their smile on their face, because they were going to die in their sin before. Because we born in Christian family, we have different value for salvation. इसलिए हम उतना रिएक्ट नहीं करते, उतना रिस्पॉन्स नहीं देते जितना देना चाहिए। You know that? हम पार्ट टाइम चर्च गोवर होते हैं, संडे के संडे चर्च नहीं जाते हैं। सिर्फ कई लोग तो ऐसे हैं वो मुझे बता भी देता है, भाई साहब मैं सिर्फ ईस्टर पे जाना या क्रिसमस पे चर्च जाना बस, या कभी कोई जनाजा हो जाए तो फिर जाना, पर मैं चर्च नहीं जाता। क्यों नहीं जाते जी? आप मैं घर में दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फिर आगे उनकी जो जस्टिफिकेशन होती है वो सुनने वाली होती है, बड़ी मजेदार होती है। मेरा दादा पादरी था, you see exactly the same thing what I just while ago I was telling you about inheritance, salvation. The person claiming I have salvation because my grandfather was a pastor, my father was a pastor, my uncle is a pastor. You know, this is how we claim our salvation. But salvation is not claimed like this. We must have feeling for the Lord. We must believe in the cross. We must see and look on the cross, what Jesus has done on the cross for us. That's the Easter message. अभी जो चर्चेस में सुबह मैं भी सुन रहा था, तो कई पादरियों ने क्या किया, ग्रीक में इसको ये कहते हैं, इब्रानी में इसको ये कहते हैं, इतनी दफा ये लफ्ज बाइबल में आया है, इतना ये, मुझे क्या जरूरत है जानने की ये चीजें। Easter message is the message of salvation. End of story. I don't want to know what it says in the Greek and the Hebrew and Urdu and the Punjabi. Exactly the same thing. Salvation is the same in every language. Jesus is the same in every language. God is same in every language. Tell me something about salvation, how I can continue in my salvation. That should be the message. जज्बाती हो के मैसेज देना और बड़ा जनाब ऐसे ऐसे करके और लोगों को कन्विंस करना, I think it's good in some sense, but it doesn't make any sense. You know, sometimes it doesn't make any sense. It's good in a sense. वो ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग मतवज्जा हों, लोग की टेंशन लेने के लिए, you know,
Sometimes, we do, Pastor, we do it like that. If we saw somebody sleeping on the back and somebody, we just do like this, make a noise, and, just to wake the people up, This is what we do sometimes. Yeah, but the Easter message is the message of salvation. Hallelujah. ये हमारी निजात का मैसेज है. इसको हमने इस तरह से सीखना और अपने अंदर लेना है. ये निजात है मुझे बाप दादा से नहीं मिली, या मेरा पादरी दादा पादरी था, या मेरा नाना पादरी था, या मेरी दादी जो थी वो खिदमत करती थी चर्च में, या नानी खिदमत करती थी. So many people claim like this. Salvation is personal things. ये पर्सनल है, हर एक के लिए अलग अलग ये पर्सनल थिंग है. और हो सकता है बाप को सल्वेशन मिली ना हो, फिर हो सकता है जिस दादा की आप बात करते हो वो पादरी था, वो खुद निजात याफ्ता ना हो. How do we know that? There are so many pastors are like that. जैसे बीमारियां होती है ना, सबको अलग अलग बीमारियां होती हैं, ऐसे पादरियों को भी होती है स्पिरिचुअल बीमारियां होती हैं. सारे के सारे इक्वल नहीं होते. कई पास्टर जो हैं रूहानी तौर पर वो बीमार होते हैं. देखिए मजे की बात यह है कि इनके ऊपर कोई देखता नहीं है कि कौन बीमार है कौन नहीं है. क्या? क्योंकि इनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं की जाती, और अगर करे भी कोई कहते नहीं, जज नॉट द बाइबल सेज. देखिए बाइबल में ये भी लिखा है कि रूहों को परखो. लॉट ऑफ थिंग्स मेंशन देयर. प्रेज द लॉर्ड. तो एम्प्टी टूम जो है वो हमें साल्वेशन का मैसेज देता है कि जीसस नॉट देयर एनीमोर, एंड ये इज द साइन, एक्चुअली द विक्ट्री ओवर डेथ. प्रेज गॉड. और आपको पता है बहुत सारी कौमों से जब हम बात करते हैं, आप भी करते होंगे, यार कौम से तो एक कौम ऐसी है जिनको कब्र का बड़ा डर होता है. सुनो ना, वो कब्र से बहुत डरते हैं कि कब्र में हम जाएंगे तो जब वहां शैतान आएगा और आकर वो जो है ना हमें, अगर हमने गुनाह किए होंगे तो हमें टॉर्चर करेगा. उनकी टॉर्चर की लंबी लिस्ट है. तब कब्र में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. अभी आपको पता मॉडर्न वर्ल्ड है, आप स्पेशली यंग बच्चे हैं, दे नो दैट कि अभी तो आपको पता है कि अमेरिका में एक कंपनी ने बॉक्स बनाने शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर वेब कैम लगा देते हैं, प्रॉपर इंटरनेट. तो लोग जो हैं वो कई महीने तक जो अपने अजीज हैं उनको देख सकते हैं, और उनके अंदर उनको सिस्टम लगाया हुआ है कि बॉडी जो है वो सही रहती काफी देता है, तो वो देखते रहते हैं उसको. तो इस सिस्टम बना दिया गया किसी ने. बट एनीवे कब्र में कोई ऐसी चीज नहीं होती. कब्र में अजाब का बहुत डर है, मौत का बहुत डर है. लेकिन मसीही कौम एक ऐसी है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है, और सलीब पर जो है मौत का तमाशा बनाया और उसको कहा कि तेरे मैं मौत तेरा डंक कहाँ रहा. There is nothing to fear, not anymore. Why? Because of Jesus. यीशु ने हमें उस रास्ते से गुजर कर दिखा दिया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ वही बता सकता है आपको मौत के बारे में जो मौत से होकर वापस आया हो. कोई दूसरा बता सकता है? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है. यू फाइंड नो वन इन द वर्ल्ड जो मर कर खुद से मरा हो और उसका खुद से जिंदा हुआ हो और आकर आपको बता रहा हो कि दिस इज द डेथ. यू डोंट नीड टू फियर, यू नीड टू फेयर फ्रॉम दिस डेथ. आई विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू. Is there anybody you find? In any religion you find anybody except Jesus? It's only God can do. जब हम दूसरी कौम वालों से बात करते हैं तो उससे ये पूछते हैं कि जी के बगैर बाप के तो आदम ही पैदा हुआ, तो क्या उसको खुदा मान लिया जाए? नो. आदम ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं मर कर जिंदा होगा. हम उसको इसलिए खुदा मानते हैं कि उसने, क्योंकि खुदा को मौत नहीं आती. ये खुदा की सिफत है. अगर खुदा को मौत आ जाए तो वो खुदा नहीं है. You know that if God die, you don't call him God. हिंदुओं में गॉड वर्सेस गॉड है, वो आए मरे और उनका एक सर्कल होता है लाइफ का 7 टाइम, और उसमें से गुजर कर फिर वो फिजा में निकल जाते हैं. उनकी सोच है, ये उनका बिलीव है. लेकिन
बहुत गॉड गॉडेसेस का जिक्र आता है, बाइबल में भी जिक्र आते हैं और किताबों में भी आता है, but all of them they die and never rose again. They never come back to life. They can't tell what the life is, what the death is. इसलिए जब यीशु मसीह अपनी जमीनी मिनिस्ट्री में थे तो वो बार बार ये कहते थे, अगर तुम मुझसे मांगते मैं जिंदगी का पानी देता, जिंदगी का पानी, हमेशा की जिंदगी का उसने जिक्र किया, because he has everlasting life. Only the person can introduce you the life he has himself. अगर यीशु के पास everlasting life ना होती तो वो कैसे कह सकता था? हमें नहीं कह सकता था, लेकिन यीशु मसीह के पास everlasting life मौजूद है, because he is a God, fully man. Hallelujah. This is what we believe. And he is a God. And he goes through the death process and the life process, and he showed us the way. उसने कहा कि राह तो जिंदगी में है, दरवाजा मैं हूं, रोटी मैं हूं, सब कुछ उसने बताया कि मैं हूं। जिंदगी की रोटी का जिक्र उसने किया। अभी पिछले साल मैंने इस जगह पर करने पर बात की, उसमें मैंने ये एग्जांपल दी थी जिंदगी की रोटी की। मैंने आपको पता रोटी कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं रोटी? पहले आप आटे का क्या हाल करते हैं, मुक्के मार मार के क्या करते हैं? तो रोटी का प्रोसेस जरा देखना। यीशु ने ऐसे नहीं बोला कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। पहले आप आटे का क्या हाल करती हैं, उसको मुक्का देने बोलते हैं जापी में, मुझे पता नहीं उर्दू में क्या बोलते, पहले उसको गूंदते हैं। पहले आटे को गूंदा जाता है, उसके बाद से आटे को गूंदा ही नहीं जाता, उसको फिर आप उसका पेड़ा बनाते हैं, उसको सजाते हैं जरा उसके ऊपर, फिर क्या करते हैं उसके ऊपर, तो फिर बेलना चलाते हैं। यीशु मसीह ऐसे ही रोटी बन गया स्लीब के ऊपर। आप सब समझ रहे हैं बात कि यीशु मसीह का ये कठिन रास्ता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम द ब्रेड ऑफ लाइफ। इट्स नॉट इजी जॉब। वो दुनिया के हाथों में आया, पेड़ा बनाया गया, वो पलट का, फिर जैसे बेलन नहीं पहना जाता ऐसे फिर उसको गोल किया गया। फिर इतना ही नहीं है, फिर आप क्या करती है, उसको गरम गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। फिर इसको तपश, कभी ये एक टॉर्चर है, रोटी के लिए एक टॉर्चर होता है ये। Jesus actually went through all sort of tortures. You can see now why Jesus said, I am the bread of life. ऐसे bread of life नहीं बना वो रास्ते से गुजरा, सलीब का जो कठिन रास्ता था उससे गुजर कर जो है वो बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ये जो कठिन रास्ता था ये इतना आसान नहीं था। सेकंड थिंग, रोटी बनाकर आप किसको देते हैं? माए रोटी बनाकर किसको देते हैं? बच्चों को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद हमें अपने बच्चे और बच्चियां कहकर पुकारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोटी खुदा ने तैयार की और इसके बाद तैयार करके रोटी को तो अपने बच्चों के लिए तैयार की, ताकि यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं तुम भी हो। हमेशा की जिंदगी मेरे पास है और आपके पास भी हो। और खुदा जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसने हमारे साथ शेयर किया है। यही किया है, शेयर किया है। जिंदगी उसने हमारे साथ शेयर की, वो रोटी बन गया। पानी के बगैर जिंदगी नहीं होती। मैं जिंदगी की रोटी और पानी भी हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पानी भी बना, यीशु मसीह दरख्त भी बना ताकि हम उसकी ब्रांचेस बने और अपनी जिंदगी में फल रखे, रूह के फल। तो ईस्टर का मैसेज सिर्फ यही नहीं होता कि हम हिस्ट्री बताना शुरू हो जाएं। किसको नहीं पता कि ईस्टर की हिस्ट्री क्या है? आज भी चर्चेस में वही पुरानी हिस्ट्री लेकर हम बैठे होते हैं। हर एक को पता है
कि जीसस वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हर एक को पता है कि उसको अरेस्ट किया गया। इवन ये बातें तो गैर कौमों को क्या पता है। अभी मैं यस्टरडे फ्रेंड के पास बैठा हुआ था और वो दूसरे फेस से था, तो मुझे कहने लगा आपका ईस्टर आ रहा है ना। मैं कहा यस। कहता है कि आप जी बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा जो थे वो सलीब पर चढ़ाए गए। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहता मैं भी बिलीव करता हूँ। गैर अक़वाम के लोग अभी बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि वाकई जीसस वाज क्रूसिफाइड। यू नो व्हाई? बिकॉज़ द इंटरनेट is open to everyone now and they can read the history. So why do we need to go through the history? We need to work on our salvation. हमने अपनी निजात के ऊपर काम करना है। तो आज का मैसेज जो है वो ये है कि हम ईस्टर को समझें, निजात को समझें और अपनी निजात पर वर्क करें। सिर्फ ये ना सोच के बैठ जाएं कि जी मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ था तो आई विल बी एक्सेप्टेड इन हेवन एंड जीसस इज गोइंग टू एक्सेप्ट मी। आपको मैं हेवन का स्टैंडर्ड बता देता हूँ आखिर में। हेवन का स्टैंडर्ड ये है कि जब यीशु मसीह अदालत के लिए बैठे तो वहां कुछ ऐसे लोग आए जिनको खुदावन ने कहा कि आप इधर खड़े हो, मेरे बाप के मुबारक लोग हो, मेरे राइट साइड पे बैठे आ जाए। तो जो कुछ लोग दूसरे थे उनको लेफ्ट साइड पे कर दिया जाता है। तो लोगों ने क्वेश्चन किया हमारा क्या कसूर है कि हमें क्यों जन्नत में क्यों नहीं हम जा सकते। मसला जन्नत का था। तो यीशु मसीह को बताते हैं कि देखिए जी मैं भूखा था, आपने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी ना दिया, मैं नंगा था, मुझे आपने कपड़े ना पहनाए, मैं जेल में था, आपने मेरी तमाशाई ना करने के लिए ना आए, मैं बीमार था, आप मेरा ख्याल करने के लिए नहीं आए। तो लोगों ने बोला जी हमने तो आपको नहीं कभी देखा। कहते जो फलाना शख्स था क्या हमने ये वीडियो लगाई नहीं कि खुदा जिसने हमें बनाया उसके पास कोई वीडियो सिस्टम नहीं है। खुदा ने उनको बताया कि यस आई नो, पर मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं थी। और एक ग्रुप ऐसा आया जो जिसको हम कहते हैं क्रूसेड माफिया। आपने सुना जी लफ्ज क्रूसेड माफिया? या क्रूसेड माफिया भी हैं जो बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं। उनको उनकी लाइफ में कुछ नहीं है और बस उनका सिर्फ यही खिदमत है कि बस बाहर से कोई गोरा मंगवाया और खूब पैसा लगाया, लोग बसों भर के लाए, उनको भी पैसे दिए, लोगों को भी फायदा हुआ, ये क्रूसेड करवाया, ये बहुत बड़ा कन्वेंशन जैसे करवाते हैं, कन्वेंशन करवाई। इनको क्रूसेड माफिया पाकिस्तान में कहते हैं। इनको पता क्या यीशु ने जवाब दिया कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात न थी। वो कहते हैं जी हमने क्वाजी से खड़े हो गए, कहते हैं हमने तेरे नाम से गुनाहों को निकाला, बड़े बड़े मोजे किए, हमने ये किया, हमने वो किया। यीशु ने कहा कि नहीं मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं। You see the personal thing? It's your personal relationship with God. We have to build our own personal relationship with the Lord. Come with your own being, not come with your whole family and my dada and pardada, he was a padri and this and that. वो अपना साथ देंगे, हमने अपना करना है। तो अपनी salvation पर जो है वो वर्क करना है। नंबर 1, कई लोगों को बपतिस्मे के ऊपर ये होता है जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि it is a commandment of the Lord. We must actually perform in our time, in our life. बपतिस्म जो है ये होना चाहिए। ये कोई शो ऑफ नहीं है या दिखावे का नहीं है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ salvation, नॉट salvation। बहुत से लोग बहस करते हैं कि बपतिस्मा जो है वो कोई salvation तो नहीं है, बट नो इट्स अ पार्ट ऑफ salvation। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर छोटी सी कील लगती है, मे भी 2-3 इंच की हो, पहले कील लगी थी, अभी तो दूसरी भी है, यू नो। तो अगर आपके पास की नहीं हो, वह डिजिटल की हो या दूसरी की, अगर की छोटी सी चीज है, अगर वो नहीं है, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द कार वुड स्टार्ट। इसी तरह बैप्टिज्म जो है इज अ पार्ट ऑफ salvation, इट्स नॉट टोटल salvation, इट्स अ पार्ट ऑफ salvation, but if you don't have, your salvation will not actually work।
It's not complete. So we need to complete through baptism and all sort of things. We need to complete our salvation. So Easter is telling us, the empty tomb is telling us the salvation has been completed on the cross. जब यीशु मसीह ने ये कहा था फ्राइडे को, it is finished, what does it mean? Salvation is completed and we must react now. It's our time to action. Take action. Take action according to the teaching of Christ. अगर हम यीशु मसीह की टीचिंग के मुताबिक जो है वो आगे नहीं बढ़ते तो इसका मतलब ये है कि we are lost. हम अपनी जिंदगी को खो रहे हैं. अभी हमारे लिए पता क्या होता है? आपको पता है कि पहले इसी कंट्री में जहां मैं खड़ा हूं यूके में, सरमन जो था ये 50 मिनट का होता था. इसके बाद कम करके 45 मिनट का किया गया, फिर इसको कम करके 30 मिनट का किया गया. ये मैं आम चर्चेस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश चर्चेस में 30 से फिर 25 मिनट का कर दिया गया, 25 से फिर 20 मिनट का कर दिया गया, फिर 15 मिनट का कर दिया गया, अभी 10 मिनट का हो गया है. तो मुझे डर है कि ये बिल्कुल सरमन लगता है आस्ते आस्ते ये खत्म ही ना कर दे. ये ऐसा क्यों है? बिकॉज वो पीपल जो है वो अब खुदा की कलाम को सुनना भी नहीं चाहते, बैठना नहीं पसंद करते, वेट कर रहे होते हैं. जरा सा थोड़ा सा सरमन थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो पास्टर को जो है ना सिग्नल देने शुरू हो जाते हैं, लोग उठ के जाना शुरू हो जाते हैं, फिर बाहर जाके खड़ा होना शुरू हो जाते हैं. जो सिगरेट पीने वाले हैं ना तो ऐसे थोड़ा सा डोर खुला होगा तो इधर सिगरेट लगाई होती है, ऐसे ऐसे घूमेंगे दरवाजे के आगे पीछे के, भाई साहब को सरमन बड़ा लंबा हो गया, मेरे सिगरेट तलब होने से बाहर आ गया, क्योंकि they can't actually live without cigarette for many hours. We must actually work. अपने ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है, अपनी salvation के ऊपर. तो ईस्टर जो है ये इसीलिए है कि जो एम्प्टी टूम है ये हमें यही बताता है कि we need to tell others. Last part. मगदलीन ने क्या किया था? मैरी द मगदलीन क्या किया था? क्या उसने वो न्यूज अपने पास रखी, बल्कि जाके दूसरों को स्प्रेड किया उस न्यूज को. So we need to do the same thing. It's a message of salvation. We need to tell tell someone. अपने फ्रेंड्स को बताएं. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गैर कौम से फ्रेंड्स हैं, तो आप कई दफा उनसे बात कर रहे थे, आप उनसे बात किया करें, बताया करें उन्हें जी हम मजहब पे बात नहीं करते, हम फेथ पे बात नहीं करते, वैसे फ्रेंड है हम फेथ पे बात नहीं करते, ना वो करते हैं ना हम करते हैं, बस वैसे ही हम फ्रेंड हैं, यू नो. लेकिन आपको पता है गुड फ्रेंड कौन होता है? Does anybody know who is a good friend? जो बुरे वक्त पे काम आए, ऐसे है ना, उसको कहते हैं ये मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है जो गुड वक्त में मेरे काम आता है. एक अच्छी फ्रेंडशिप है, आपने सल्वेशन ले ली और वो दोजख में चला जाएगा, आप जन्नत में चले जाओ. ये तो फ्रेंडशिप नहीं है. The good friendship is to bring the salvation between you and with your friendship. Encourage them to save your life. That's the good friendship. तो खुदावन जो है वो हमें यही सिखाता है कि हमने salvation के ऊपर वर्क करना है, और साथ ये बात करता है कि जैसे मगदलीन ने दूसरों को ये खुशखबरी सुनाई, वैसे ही हम सब पर ये फर्ज है ईस्टर की बात ना करें, salvation की बात करें. हम ज्यादातर जो है ना जीवने की बात ही करते रहते हैं, salvation की बात किया करें. ईस्टर इज ऑल अबाउट निजात, ऑल अबाउट salvation. इसकी बात किया करें. ये लोग इंट्रोड्यूस कराएं, अपने ऊपर भी इसको जो है ना मुतारफ कराएं अपने आप से, यू नो. हमें अपने आप को बताने की जरूरत है और दूसरों को भी ये जो न्यूज है वो बताने की जरूरत है. हालेलुया. If you are maybe exhausted on this Easter, maybe you are upset about something, maybe you are grieving for something, maybe you feel guilty for something,
Maybe something is going on in our life. The challenge is the empty tomb is the answer for every single thing. Empty tomb is the answer for every problem, every situation, anything is going in your life. Just look, the empty tomb is telling you, speaking to you, telling you something about the salvation, is telling you about the victory, is telling you about the second coming of Jesus, is telling you Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. The empty tomb is confirming so many things. So many things. Just look on the empty tomb. If we lost someone, and we know that the empty tomb is telling me that death have no power anymore. Hallelujah. If we are upset about something, tell yourself, my Jesus is alive. The empty tomb is telling me the problem is not bigger than my God. Hallelujah. And God can rescue. My God is alive. My God can do so much for me. Praise God. And we need to continue believing this. We need to continue in salvation. ब्रेक नहीं लगानी. आपने देखा कि हमने किस तरह से ब्रेक लगाई, जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, कोई मखसूसियत करवा ली, उसको दूसरे सिस्टम के बारे में बताते ही नहीं है, और फिर माँ बाप उन्हें नहीं, साढ़ा बचपन से बपतिस्मा हो गया, मैंने ले लिया था. फिर पास्टर पूछते हैं, जी बताएं आपने बपतिस्मा लिया था या आपको दिया गया था? अगर दिया गया था तो उसमें आपका कोई पार्ट ही नहीं है. You know that? You have no part on that. Baptism is to take it. You have to take. That's the step. You need to take a step. You need to move forward. Move forward toward your salvation. Believe. Trust God. क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने ये प्रूव किया है. Empty tomb is telling me and you. Jesus promised. और उसने जिंदा होकर अपने प्रॉमिस को पूरा किया है. अगर वो ये प्रॉमिस पूरा कर सकता है, तो जो दूसरे प्रॉमिस है वो हमारी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं करेगा? प्रेज गॉड. आए हम इस ईस्टर के मौका पर जो है, इस बात को ज़हन में रखें, इन बातों को सोचें. The empty tomb is talking to me. Just imagine there's an empty tomb and see how God is going to talk to you. Empty tomb will actually deal with your salvation, with your sin, with your guilt, with your problem, with your sorrow, with your loss, whatever it is. The empty tomb is the answer for everything. आइए हम दुआ करते हैं. Praise God. अपने साथ खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. अभी वक्त है कि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जो भी कलीसिया में से दुआ करना चाहता है वो दुआ कर सकता है. Just open your body, mind and soul, and your mouth will open automatically. Hallelujah. अगर दुआ करना चाहते हैं तो आप जरूर दुआ में रहना करें. Praise Jesus. अपने होठों कुर्बानी आप खुदा अपने खुदा के हुजूर जो है वो गुजार सकते हैं. Praise Jesus. खुदा जिंदा जारी आसमानी खुदा तेरी तारीफ तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं. आज के इस कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं. तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है और खुदा हम चाहते हैं कि इस निजात के पैगाम को हम दुनिया तक लेके जाए. हम सबको खुदा तो दिलेरी देना
ताकि खुदा आज के बाद हम दलेरी के साथ तेरे कलाम को एक खुदा आगे शेयर करने वाले और खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने मौत और फतह पाकर खुदा की विक्ट्री और ये और खुदा फतह जो है हमारे साथ शेयर की है। इसलिए खुदा हम किसी बात से नहीं घबराते और हम जानते हैं और हमें खुदा तुझ में बड़ी तसल्ली है। इसके लिए खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर गाएंगे 309। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और कलाम में कुदरत पाई जाती है। ये भी खुशी के साथ हम गाएंगे, ताली बजाकर। हालेलुया, अभी आपको ताली बजाते हैं।
हालेलुया। इससे पहले कि हम दुआ करें, एक दो बातें हैं मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये है कि पहली बात कि हमने प्रेज एंड पावर मिनिस्ट्री यूके का चर्च जो है वो हमने लंदन गवर्नमेंट में लॉन्च किया है, जो कि पहली इबादत जो है वहाँ पर 11 तारीख को, उसके बाद दूसरी इबादत जो है वो है 25 को। आप सबको दावत है, अगर आप आना चाहते हैं जरूर। थोड़ा लंबा पड़ता है यहाँ से, लेकिन यह है कि वहाँ के जो नज़दीक लोग जो हैं उनको मैं दावत देना चाहता हूँ कि वहाँ जो ऑनलाइन फ्रेंड्स सुन रहे हैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ। डिटेल जो है वो हम लेटर फेसबुक के ऊपर जो है वो शेयर करेंगे, उनके एड्रेस की और पूरी सर्विस का जो सिस्टम है पूरा बताएंगे, क्योंकि ये सैटरडे को होगी। एक सैटरडे जो है छोड़कर 2 सैटरडे जो हम करेंगे, दूसरा और चौथा सैटरडे जो है वहाँ होगा। और संडे की सर्विस जो है वो वंस अ मंथ यहाँ जो प्रेजेंट पावर मिनिस्ट्री वेल्स है यहाँ पर करेंगे। तो ये जगह आपने देख ली है। अगर हमें न्यूपोर्ट में या गार्डन में जगह ना मिली तो फिर यहाँ पर ही करेंगे। तो अगली इबादत है वो 3 मई को होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि हमारी जो चर्च की इबादत हैं ज़्यादा ऑनलाइन होती हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑनलाइन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही मेरे से सीखते हैं। और लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नेटवर्किंग करें, लोगों को नेटवर्क में लाएं, ताकि थोड़ा एक प्रोग्राम जो है महीने में कर लिया जाए फेस टू फेस, ताकि हम सब मिल सके फेस टू फेस। प्रेज़ गॉड। तो अभी थोड़ी देर में जो है वो बहुत जाए इस जगह पर रख दिया जाए। जब हॉल में जाते हैं जो भी आप ऑफरिंग देना चाहते हैं तो इस तरह की आप उसमें रख सकते हैं। तो ऑफरिंग के लिए हम पहले ही शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे और अपने साथ खुदा की हज़ूरी में झुकाते हैं और अब आखिर में दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। चलारी खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की इज्जत नाम जला देते हैं। आज के इस वक्त के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। और तमाम दोस्तों के लिए भी दुआ करते हैं जो ऑनलाइन इस वक्त हमें देख रहे हैं या देखेंगे। खुदा उन सब के लिए खुदा हम बरकत चाहते हैं। आज जो सलीब का पैगाम, आज जो ईस्टर का मैसेज है, खुदा हम सब के लिए ये निजात का मैसेज है। और ये सब के लिए खुदा एक ही है कि हम ने निजात पाई है, और वो भी यीशु मसीह के वसीला से, अपने कामों से नहीं, अच्छी जिंदगी से नहीं, बल्कि यीशु के लहू से हम निजात पाई है। खुदा हम तमाम उन अजीजों के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदा तेरे दिए में से इस हदिये को गुजारेंगे। उन सब के लिए खुदा हम दुआ करते हैं और ब्लेसिंग चाहते हैं। हम सबको खुदा पर बरकत दे के रुखसत करना, यीशु के नाम से खुदा मुझे मांग देते हैं, आमीन। आइए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज जो भी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी कसूर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें इस मैच में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। तशरीफ रखें। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आकर मैं आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक और ईस्टर दी बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे पंजाबी दोस्त पंजाब को देख रहे हैं, खुदा तो बड़ी बरकत है ते खुदा तो नाल होवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ते खास तौर पे भाई का शुक्रिया ना, भाई शफा भाई ने पूरा चर्च वास्ते उन्होंने बहुत अरेंज किया। बाजियां ने बहुत शुक्रिया, खाने का अरेंज किया और बड़ा ही बहुत अच्छा लगा सब मिलके। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, दूर से आए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रेज गॉड। एंड आल्सो खास
जो शुक्रगुजार है दाऊद बेटे के भी, उन्होंने बड़ी संजीदगी से लिया इसको, तो बजाया बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वी रियली अप्रिशिएट दैट, शी रियली गुड। तो सबको अप्रिशिएट करते हैं, खुदा हम आपको बड़ी बरकत है। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे। तो अगर आप अपने घर में प्रेयर करवाना चाहते हैं या बात करवाना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे बताएं और हम जरूर आपके पास आएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेंटरिंग की, और अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सीखना होता है कलाम को, आप जरूर हमें लिखकर भेजें और हम आपको जरूर अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबको बड़ी बरकत है। आमीन।